मैडम वो क्या जीत डोवल साहब को कह दिया जनाब के पाकिस्तान जो है वो कोई फोटो दिखा दे, हमें कोई चीज दिखा दे कि हमारा कहाँ पे नुकसान हुआ है। अगर हमें इतनी सक्सेस मिली है तो फिर जरूर हमें तो सारी दुनिया को दिखाना चाहिए कि भारत जो हमसे कई गुना बड़ी कंट्री है, जिनके पास पैसा, लोग और कह लीजिए जो हथियार होते हैं वो भी हमसे कहीं ज्यादा है, फिर भी हमने उनका इतना नुकसान कर दिया, लेकिन हम दिखा नहीं रहे। ये बहुत अजीब बात है। और इसमें यकीनन कुछ दिन के बाद यही पता लगेगा कि दाल में कुछ काला था। आपको मालूम ही है, चाहे कोई भी जंग हो, किसी भी, खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान की, तो कई कई साल के बाद चीमा साहब जो रिपोर्ट्स बनती हैं उसमें जाकर असल हकीकत सामने आती है कि किसने क्या किया। कि सबसे बड़ा सवाल पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कितने राफेल विमान पाकिस्तान ने गिरा दिए। इसका जवाब खुद राफेल बनाने वाली कंपनी से आया, जिसने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिर्फ एक विमान को नुकसान पहुंचा और उसकी वजह तकनीकी खराबी थी, ना कि पाकिस्तानी कार्रवाई। वो कह रहे गिरे हैं, लेकिन वो हमारे अपने टेक्निकल इशू की वजह से गिरे हैं। आपने जो गिराया उसका फोटो दिखाओ। ये लॉजिक रख दिया नया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये पाक फौज जो है हमारी, बहुत अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, पाक फौज जिंदाबाद है। और उन्होंने जो कारकर्दगी है, हमारी एयरफोर्स के जो जवान हैं, उन्होंने ज़रा अपनी मेहनत करके जंग जो है उन्होंने जीती है। सर जीती है ना तो तस्वीर तो होगी। वो कहते हैं सैटेलाइट से कोई तस्वीर, कोई वीडियो दिखा दो किधर जहाज गिरा है। सोशल मीडिया भरी है तस्वीरों के साथ। अब ये तो आप ख्वाजा आसिफ वाली बात करें, वो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे, कह रहे आपने इंडिया के जहाज गिरा, कहते हैं हाँ जहाज गया, कहते कहाँ गिरा, कहते हैं सोशल मीडिया पे देख लो। सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे ने सोशल मीडिया देखनी है। यार कैसे कैसे जवाब आ रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा पाकिस्तान की एक खासियत है प्रोपेगेंडा करने की। हर बार झूठ बोलना, हर एक चीज के लिए झूठ बोलना, ये पाकिस्तान ने हमेशा से किया है, आज से नहीं। जब से भारत और पाकिस्तान की रिलेशन हुई, जब से पाकिस्तान बना है। आपको याद होगा जब पुलवामा हुआ था, उसके बाद भारत ने घुस के मारा था, तो इन्होंने बोला जी भारत ने तो कुछ किया ही नहीं, 3-4 कौवे उड़ा दिए थे, बस वो मर गए थे, हमारा पेड़ तोड़ दिए। ये ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है। ऐसे ही इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इन्होंने ऐसे ही झूठे प्रोपेगेंडे फैलाए कि भारत के अंदर हमने घुस के ये कर दिया, इतने राफेल गिरा दिए, ये कर दिया। लेकिन जब कल डोवल साहब ने इनकी हकीकत खोली है, पूरी दुनिया को जब डोवल साहब ने सुनाया है और तबीयत से सुनाया है कि कोई एक पिक्चर भी दिखा दो भारत के अंदर, एक फोटो दिखा दो जिसके अंदर भारत का नुकसान हुआ हो, तो मैं मान जाऊंगा। और ये हकीकत है दोस्तों। भारत ने, आप देखिए, उनके 9 तो आतंकवादियों के अड्डे उड़ाए और 11 उनके एयरबेस तोड़े। मजाल है, भारत ने सारी एक एक पिक्चर दिखाई है सैटेलाइट से, लेकिन पाकिस्तान कुछ नहीं दिखा। मैडम वो क्या जीत डोवल साहब को कह दिया जनाब के पाकिस्तान जो है वो कोई फोटो दिखा दे, हमें कोई चीज दिखा दे कि हमारा कहाँ पे नुकसान हुआ है। तो जारी बात है वो इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान को चाहिए फोटो दिखा दे, या ये पाकिस्तान के पास फोटो है ही नहीं है? आप क्या समझती हैं? क्योंकि ये अब तो बड़ी बहस शुरू हो गई है, नई बहस शुरू कर दी है अजीत डोवल साहब ने। बिल्कुल सर, उन्होंने ऐसा ही किया है। और आज मैं देख रही थी, हुसैन हक्कानी साहब ने भी ट्वीट लगाई है और उनका भी यही कहना है कि अगर कोई कुछ किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, कोई नुकसान किया गया है, तो बिल्कुल होनी चाहिए सैटेलाइट इमेजेस या कोई ना कोई फोटो होनी चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब दिया नहीं गया। आप जानते हैं जो होम मिनिस्टर साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस ब्रीफिंग दी थी, या सामने खैर कुछ पॉलिटिशियंस भी बैठे थे, तो मुझे ये नहीं पता ठीक से कि वो बात किस ग्रुप से कर रहे थे, लेकिन जो फुटेजेस आई थी उसमें पॉलिटिशियंस भी थे, मीडिया भी था। तो वो यही कह रहे थे कि जी भारत ने जो मिसाइल्स फेंके वो कोई हमारे यहाँ जो है वो इधर गिर गए, उधर गिर गए, पीछे गिर गए, ऐसा ऐसा। और हमने जो किया तो वो एग्जैक्टली जाके जहां हमने निशाना लगाया था वहीं गिरे। तो अगर हमें इतनी सक्सेस मिली है तो फिर जरूर हमें तो सारी दुनिया को दिखाना चाहिए कि भारत जो हमसे कई गुना बड़ी कंट्री है, जिनके पास पैसा, लोग और कह लीजिए जो हथियार होते हैं वो भी हमसे कहीं ज्यादा है, फिर भी हमने उनका इतना नुकसान कर दिया, लेकिन हम दिखा नहीं रहे। ये बहुत अजीब बात है। और इसमें यकीनन कुछ दिन के बाद यही पता लगेगा कि दाल में कुछ काला था। आपको मालूम ही है, चाहे कोई भी जंग हो, किसी भी, खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान की, तो कई कई साल के बाद चीमा साहब जो रिपोर्ट्स बनती हैं उसमें जाकर असल हकीकत सामने आती है
कि किसने क्या किया। कि सबसे बड़ा सवाल पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कितने राफेल विमान पाकिस्तान ने गिरा दिए। इसका जवाब खुद राफेल बनाने वाली कंपनी से आया, जिसने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिर्फ एक विमान को नुकसान पहुंचा और उसकी वजह तकनीकी खराबी थी, न कि पाकिस्तानी कार्रवाई। भारत में राफेल गिराए जाने को लेकर सवाल उठे तो कि फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी को हरकत में आना पड़ा। फ्रांसीसी एजेंसियों की जांच में सामने आया कि दुनिया भर में स्थित चीनी दूतावासों ने स्थानीय मीडिया के जरिए राफेल को कमजोर दिखाने का प्रोपेगेंडा किया। वो कह रहे गिरे हैं, लेकिन वो हमारे अपने टेक्निकल इशू की वजह से गिरे हैं। आपने जो गिराया उसका फोटो दिखाओ। नहीं, ऐसी ये लॉजिक रख दिया नया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये पाक फौज जो है हमारी, बहुत अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, पाक फौज जिंदाबाद है। और उन्होंने जो कारकर्दगी है, हमारी एयरफोर्स के जो जवान हैं, उन्होंने ज़रा अपनी मेहनत करके जंग जो है उन्होंने जीती है। सर जीती है ना तो तस्वीर तो होगी। वो कहते हैं सैटेलाइट से कोई तस्वीर, कोई वीडियो दिखा दो किधर जहाज गिरा है। सोशल मीडिया भरी हुई है तस्वीरों के साथ। अब ये तो आप ख्वाजा आसिफ वाली बात करें, वो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे कह रहे हैं आपने इंडिया के जहाज गिरा। कहते हैं हाँ जहाज गया। कहते हैं कहाँ गिरा? कहते हैं सोशल मीडिया पे देख लो। सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे ने सोशल मीडिया देखनी है। यार कैसे कैसे जवाब आ रहे हैं। नहीं देखे ना, सोशल मीडिया का दौर है। जो इंटरव्यू ले रहा है उसको नहीं पता सोशल मीडिया पे क्या है। लेकिन हमें तो सोशल मीडिया का दौर, हर बंदे ने जो पोस्ट करनी है। आप तो छोटे से कोई हरकत हो जाए, ठीक है, तो सोशल मीडिया में इस पर पोस्ट हो जाती है। लेकिन चलो फिर अगर सोशल मीडिया पे पोस्ट है तो ये 2-3 तस्वीरें दिखा दो इंडिया को, क्या मसला है? 36 तस्वीरें हैं और किसी की भी ट्विटर खोल लें तो सोशल कोई किसी के अकाउंट खोल लें। अपना नहीं वहां तुसी लोका दा वेख दो, अल जजीरा दा वेख लो, CNN दा वेख लो। मतलब हमने गिराया, इंडिया माने ना माने। हाँ जी बिल्कुल ऐसी बात है। आप देख लें, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंगे होती है ना, सही रिजल्ट हमें 10 साल बाद पता चलता है किसने किसके कितने। बिल्कुल मैडम, आप बात तो सही कर रही हैं कि रिपोर्ट्स आती हैं और बाद में पता चलता है। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि ये अब वो बेसिकली ये जीत डोवल साहब कह रहे हैं कि जी इंटरनेशनल मीडिया जो है ना, वो ये सारा काम खराब कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया, आपको क्या लगता है इंटरनेशनल मीडिया इंडिया के खिलाफ था, या इंटरनेशनल मीडिया क्यों इंडिया के खिलाफ होगा? इंडिया तो बड़ा अच्छा वेस्ट का दोस्त है। देखें, वो न्यूयॉर्क टाइम्स से खफा है, तो अमेरिका तो दोस्त है इंडिया का। हम तो दोस्त नहीं थे ना, आपको पता ही है, हम तो कितनी तनकीद करते रहे अमेरिका के ऊपर। अमेरिका ने हमें मुंह लगाना बंद कर दिया, अमेरिका ने हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। तो दोस्त तो वो थे, तो मीडिया क्यों खिलाफ हो गया आपके ख्याल में, वेस्टर्न मीडिया इंडिया के? देखिए, मीडिया कहीं का भी हो, काफी हद तक जो है वो कहीं ना कहीं अपनी गवर्नमेंट के अंडर ही काम करता है। तो भारत की आप बात करें तो पिछले 2 टेन्योर में जो है, जो मोदी जी का रहा है, उसमें तो उनकी फॉरेन पॉलिसी और जो इकोनॉमी है वो बड़ी तगड़ी रही है। और यकीनन अमेरिका को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि हमारी साइड पे, एशिया साइड पे जो है वो भारत हो या कोई भी हो, वो उनसे ये कहे कि जी हमें जिससे मर्जी हम ऑयल लेंगे, आप कौन होता है हमें डिक्टेशन देने के लिए? हम चाबार पोर्ट पे भी काम करेंगे ईरान के साथ। आप हमें देख लीजिए, हम कैसे डर के बैठे हुए हैं। हमने वो जो पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, हम उस पर काम ही नहीं कर पा रहे, इसलिए कि अमेरिका को पसंद नहीं है। लेकिन भारत तो चाबार पोर्ट पे काम कर रहा है। और इसी तरीके से उन्होंने रशिया से भी ऑयल लिया और कहा कि जी हम नहीं सुन रहे। तो कहीं ना कहीं जाकर जो है, जब आप अपने से कहीं बड़े, जाहिर अमेरिका भारत से तो बड़ा ही है ना कहीं ज्यादा, आप जब उनको आंखें दिखाते हैं तो आपको किसी ना किसी जगह जाकर तो वो आपको जो है कोशिश करते हैं गिराने की। हो सकता है ऐसा कुछ हो रहा हो, उसको वो हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को भी तो चाहिए ना सर कि फिर वो सबूत दे दे। क्या जरूरत है इतनी बातें जो है वो अजीत डोवल साहब से या किसी से भी सुनने की? अब देखिए इसका कारण क्या है। चीन बहुत कोशिश करता रहा किसी तरीके से मैं सैटेलाइट से दिखा सकूं ताकि पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा फैला सके। दूसरी बात ये है दोस्तों, पाकिस्तान और चीन ये अमेरिका के अंदर जितने भी न्यूज़ हाउसेज हैं उनके अंदर पैसा देते हैं प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, जो भारत नहीं करता। इस मामले में ये मानना पड़ेगा कि बाकी ही हमारे को इस चीज़ की ज़रूरत है। मेजर गौरव आ रहे बिल्कुल ठीक कहते हैं कि भारत को पैसा यहाँ खर्चना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन ये अलग बात है कि दुनिया सारी बात जानती है कि सच्चाई क्या है, परंतु हमारे देश के कुछ लोग हैं ना ऐसे, हमारे देश में तो गद्दार बैठे हैं ना जो क्वेश्चन उठाते हैं। यही अगर प्रोपेगेंडा अगर हमने साथ में लगाया होता, हमने असलियत दिखाई होती बजाय प्रोपेगेंडा के, और दुनिया भर के न्यूज़पेपर के अंदर पैसा देके सारी चीज़ें दिखाई होती, तो आज पूरी दुनिया कहती। आज पाकिस्तान क्यों बोल रहा है राफेल गिरा है? राफेल कोई गिरा ही नहीं। अब उनके पास कोई सबूत नहीं है तो यही कहते जी राफेल गिरा, पुरानी फोटो दिखा देते। लेकिन सच्चाई है दोस्तों, छुप तो कुछ सकता नहीं है। और यही बात आज आरजू काजमी ने और बाकी लोग जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि झूठी फोटो
तो पाकिस्तान तो पता नहीं कितनी बार दिखाया था। ये पाकिस्तान की जलालत जो है ये दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है। लेकिन अच्छा लगता है दोस्तों, भारत ने जो हालत किया सिंदूर के अंदर, उनको पता लगेगा कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे कामयाब हुआ। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।